नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। बैठिए। देखिए गायत्री जी, आपका परिवार इतना अच्छा इज्जतदार है कि कोई भी घराने का लड़का आपके परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहेगा, लेकिन एक समस्या है डॉली की शादी में। कैसी समस्या है पंडित जी? देखिए, पूरे शहर में चर्चा है कि आपका लड़का जो बहू लाया है ना, वो कहाँ से है और क्या करती है, इसलिए कोई भी परिवार आपके घर से रिश्ता नहीं करना चाहता। कीड़े पड़े उस मुस्कान को, पहले से ही रौनक के पीछे तो थी ही, अब हमारी डॉली की जिंदगी के पीछे भी ग्रहण बनकर लग गई है। अब क्या करेंगे भाभी? पंडित जी ठीक ही कह रहे हैं, जब तक वो लड़की मुस्कान इस घर में है, तब तक हमारे घर में किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए। काजल बिटिया ने मुझे बुलाया था तो मैं आ गया, इसलिए सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि पूरा शहर आप लोगों के बारे में क्या बोल रहा है। वैसे अगर वो लड़की इस घर से चली जाए, बस एक फोन घुमाइए, मैं रिश्तों की लाइन लगा दूंगा। जय माता दुर्गे। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। माँ, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली को जानती हूँ। मेरी जो फ्रेंड है ना, उसका कजिन ही है, बहुत अच्छा लड़का है। उसका नाम अरमान गुप्ता है। May I come in? अरे आप प्लीज आइए। बैठिए। नहीं, आई एम गुड। मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। वो आपने मेरी 2 बार मदद की और मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाई। थैंक यू सो मच। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। आप मुझे थैंक यू अरमान कह सकती हैं। थैंक यू अरमान जी, आपने मेरा कॉन्फिडेंस टूटने से बचा लिया। मेरे इतने मुश्किल वक्त में आपने मेरी मदद की। अरे बस, कितना थैंक यू बोलेंगी आप? ऐसा भी कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। I'm really sorry. I'm really sorry. आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? I mean, मैं टेबल से टकरा गया and I just lost my balance. I hope you're okay. हाँ, मैं ठीक हूँ। It's okay. I'm very sorry. Once again, thank you so much. Pleasure. आप गिरे हुए हैं ये तो जानते थे, लेकिन साला इस हद तक गिरे हुए हैं ये नहीं जानते थे। दीन ईमान धर्म है ये सब बेच खाए। अब क्या कर दिया मैंने बचवा? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या कर दिया? अपने बेटे की जान लेने की कोशिश की, अब मुझसे चिल्ला क्यों रहे? मुस्कान तक आप आसानी से पहुंच पाए, इसलिए आप हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। अच्छा, घिन आ रही हमें आपसे, नहीं घिन भी एक छोटा कब लग रहा है आज आपके लिए। इस हद तक गिर गए कि रौनक ही रास्ते से हट जाए तो साला मुस्कान का जो करना है कर लेंगे आप। बरखुरदार, मैंने आपसे एक बार नहीं 1000 मर्तबा कहा है कि मेरा परिवार दुनिया में सबसे पहले आता है, मेरा खून हो। क्या बेफजूल का इल्जाम लगा रहे हो आप मुझ पे? अरे मुझे इस तरह की ओछी हरकत करनी होती या कुछ ऐसा करना होता तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो मुझे इस शहर में क्या साख है मेरी, क्या रुतबा है मेरा। सब कुछ जानने के बाद भी आप मामा जी, डॉली को देखने वाले आ गए हैं, आप नीचे आ जाइए। हाँ, जाओ तुम नीचे, मैं आता हूँ। जी।
मेरे बच्चे। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये किया हो। और वो कौन है जिसने असल में ऐसा किया है? नमस्कार। अरे नमस्ते सिंह साहब। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। काजल बिटिया ने बताया आप लोगों के बारे में, वो तो बहुत तारीफ कर रही थी आप सभी की। देखिए शादी में तो हम लोग आ ना सके, लेकिन भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता हुआ, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमारी बेटी का रिश्ता आप जैसे अच्छे घर में जुड़े। काजल बहुत तारीफ कर रही थी आप लोगों की, और अरमान जी की भी। हाँ जी, हमें भी काजल ने यही कहा था कि डॉली से अच्छा रिश्ता हमारे अरमान के लिए हो ही नहीं सकता। वैसे है कहाँ आपकी डॉली बिटिया? बस लीजिए, आपने पुकारा, वो आ गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आंटी इससे मिलिए, ये है मेरी ननंद डॉली और ये है मेरे हस्बैंड रौनक जी। हमारी काजल बहुत लकी है जिसे आप जैसा हस्बैंड मिला। भाई हमें तो काजल ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम्हें अगर अरमान के बारे में कुछ जानना है तो बेझिझक पूछ लो। हाँ डॉली, जो भी पूछना है पूछ लो। माँ ऐसे सबके सामने ये दोनों कैसे बात कर पाएंगे? अब पहली बार मिल रहे हैं तो अकेले में एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को बेटर जान पाएंगे ना। हाँ हाँ, तो डॉली तुम अरमान जी को गार्डन एरिया में ले जाओ, वहीं पे मैं चाय नाश्ता भिजवा दूंगी, आराम से बैठ के बातें कर लो। हाँ हाँ चलो चलो जाओ, एक दूसरे के साथ थोड़ी बातें कर लो। देखिए, किसी भी रिश्ते की शुरुआत जो है वो सच्चाई से और भरोसे से होनी चाहिए। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी। वो काजल तो हमारी रौनक की पत्नी है ही, पर फिलहाल अभी इस घर में एक और लड़की रह रही है रौनक की पत्नी के हिसाब से। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। जी? हाँ, वो लड़की एक कोठे वाली है, पता नहीं कहाँ से हमारे गले पड़ी है, पर हम में से कोई उसे इस घर की बहू नहीं मानता। और बुआ जी, अब मिसेस सिन्हा डिसाइड करेंगे कि मुस्कान हमारी पत्नी है या नहीं। देखिए, यही वजह है कि हमारी डॉली के लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया है। तो काजल ने आप लोगों के बारे में बताया तो बात आगे बढ़ी। ये रिश्ते एक दो दिन के नहीं होते, ये जन्म जन्म के रिश्ते होते हैं। तो इसमें अगर हम सीधी सच्ची नींव रखें हमारे रिश्तों की तो अच्छा रहता है। हमने अपने कार्ड ओपन कर दिए हैं, अब बाकी आप जैसा ठीक समझें। आप बिल्कुल वैसी हो जैसा मैं चाहता था, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। उनको आपका नाम बड़ा अच्छा लगा, अरमान। सिर्फ नाम या
देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हमें तो बस अपने बेटे की खुशी चाहिए। अगर अरमान को डॉली पसंद आती है तो हमें किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। सही है ना मैडम? जी बिल्कुल। इनफैक्ट हमें तो ये अच्छा लगा कि आपने सच बोलने की हिम्मत की, वरना आज की दुनिया में तो लोग छोटी से छोटी बात भी छुपा जाते हैं, लेकिन ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। ये लो, ये दोनों भी आ गए। हाँ बेटा, पसंद आई? बहुत। डॉली बेटा, तुझे लड़का पसंद आया? बता। ये लो। वाह भाई, भाई वाह, कांग्रेचुलेशंस अरमान। बधाई हो। हाँ भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बधाई हो। अरे आप क्या नाश हो, इतनी शुभ घड़ी में ये कलमुई कहाँ से आ गई? जी, ये वही है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। पापा, मैं इन्हें जानता हूँ, ये हमारी कॉलेज में पढ़ती हैं। हाँ, पर आप नहीं जानते कि इस लड़की को हम इस घर में किस हद तक बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो आज एक छोटी सी रस्म कर लें, फिर कल हम अच्छे से सगाई कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं किए और पूछ पूछ। काजल बेटा, शगुन का था। ये क्या है? क्या देख रही हो डॉली मोबाइल में? पापा, ये देखिए। अरमान जी, ये क्या है? क्या है ये डॉली? किसका नंबर है? मुझे क्या पता किसका नंबर है, किसी ने तो भेजी है ना ये फोटो। पूरे कॉलेज में ये फोटोज वायरल कर दी है। एक मिनट, किसी ने भेजा है। पकड़ो। हद कर दी तुमने मुस्कान। आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ, घर के बेटे से मन नहीं भरा क्या तुम्हारा, जब घर के होने वाले दामाद पर भी तुम जोरे डाल रही हो? नो नो नो, ये सच नहीं है। There's some confusion. ये नंबर अनरीचेबल है। किसका नंबर है डॉली? नहीं पता, लेकिन भाई ये है मुस्कान का असली चेहरा।
डॉली ये सब गलत है डॉली, ऐसा कुछ नहीं है। ये फोटो देखो, ये प्रूफ है। अभी भी कह रही हो गलत है? बंटे, मुस्कान ऐसी लड़की नहीं है। हम जानते हैं किसकी गंदी हरकत हो सकती है और इसका पता तो हम लगा के रहेंगे। तू चुप कर रौनक। तेरी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है इस लड़की ने, हमारी आंखों पे नहीं। अरे साफ साफ सबूत है, इसे तो नकारा नहीं जा सकता ना। और तुझे पता है कि हम तुझे इस घर से निकाल देंगे, तो पहले से ही इस घर के जमाई पे डोरे डालना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हो आप? ये फोटो एक गलतफहमी है। गलतफहमी? ये गलतफहमी है। देखो कैसे आप अरमान जी के ऊपर गिरी हुई हैं। देखो फोटो, बेचारा अरमान, देखो इसे अपने हाथ पीछे कर रहा है कि तुमसे बच सके। हमने कहा बस बहुत हो गया। मुस्कान ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, हमें पूरा यकीन है। आप लोग के सारे मन गंदे हैं, इसलिए आप लोग सब कुछ गंदा दिख रहा है यहाँ पर। मैं भी आप लोगों को कब से यही समझा रहा हूं। तो अरमान जी, आपका मतलब है कि ये फोटोशॉप है? नहीं, ये फोटोशॉप नहीं है, ये आज की फोटो है। पर जैसा इसमें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। मैं सिर्फ अरमान जी को थैंक यू बोलने गई थी। ये अच्छा तरीका है थैंक यू बोलने का, शायद मॉडर्न तरीका होगा थैंक यू बोलने का। मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके चैन नहीं मिला, मेरी बेटी की जिंदगी के पीछे भी पड़ गए। ओह गॉड, ये सबको इतना समझाना मुश्किल क्यों हो रहा है? जैसा इस फोटो में दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मुस्कान जेन्युइनली मुझे थैंक यू बोलने आई थी, मैं उससे हाथ मिलाने गया, उसी वक्त मेरा पैर टेबल से टकरा गया और मैं गिर गया और मेरे साथ साथ वो भी गिर गई। यानी तभी किसी ने फोटोज क्लिक कर ली और ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरमान जी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हो सकता है आप इसे एक लड़की समझ के बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, मैं ऐसे ये रिश्ता नहीं कर सकती। माँ देखो ना, ये लड़की तो मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ने पे तुली हुई है। हम और नहीं, आप या तो ये या तो मैं। अब जब तक मुस्कान इस घर में रहेगी, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी, बस। मुस्कान कॉलेज जाएगी, क्योंकि मुस्कान की कोई गलती नहीं है इसमें। जिसने कहा ना अरमान की गलतफहमी थी, तो बस नहीं, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ यहाँ पर। मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। अगर डॉली को इसी में तसल्ली मिलती है तो यही सही। जब तक मुस्कान इस घर में रहेगी, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी, बस। डॉली, तुम पगला गई हो क्या? हाँ भाई, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। अरे पागल मैं नहीं, पागल तो आप हो गए हो, आप। अरमान जी देखिए, मैं एक बार आप पे भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन ये मुस्कान पे, इस पे नहीं, क्योंकि इस लड़की का ना टैलेंट ही है लोगों को अपने वश में करके अपने मन की बात कहलवाना। ये मेरा भाई, ये खुद आप देख लीजिए, इनकी बातों में आया पड़ा है। सॉरी, मैं अपने फ्यूचर के साथ अभी कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मुस्कान को यहाँ से जाना ही होगा। डॉली, तुम्हें मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मुस्कान, तुम कुछ मत कहो, बात कर रहे हैं ना, एकदम चुप।
मुस्कान इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। एक मिनट। मुस्कान इस घर से नहीं जा सकती। मैंने अभी तक डिसीजन नहीं दिया है। ठीक है, अगर मैं इस घर से नहीं जा सकती तो तुम बताओ डॉली, क्या चाहती हो तुम मुझसे? वो नहीं चाहती, मैं बताऊंगा कि हम क्या चाहते हैं। आपको आज ही हम सबको आश्वासन देना होगा कि आज के बाद आप उस कॉलेज में नहीं जाएंगी। सबके सामने हामी भरिए कि आप उस कॉलेज में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। ये सही नहीं है सर। आई थिंक यही ठीक रहेगा पापा जी। मुस्कान, तुम अरमान जी के आसपास भी नहीं भटकोगी। हाँ, मेरी तसल्ली के लिए तुम नहीं जाओगी कॉलेज, सुन लिया? मुस्कान कॉलेज जाएगी क्योंकि मुस्कान की कोई गलती नहीं है इसमें। इसने कहा ना अरमान ने की गलत फहमी थी, तो बस नहीं, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ यहाँ पर। मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। अगर डॉली को इसी में तसल्ली मिलती है तो यही सही, कॉरेस्पॉन्डेंस से कंप्लीट कर लूंगी, ऑनलाइन एग्जाम दे दूंगी, पर डॉली के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग प्लीज रस्म को आगे बढ़ाइए। डॉली, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, जाओ अभी। भाभी, समधन जी अब रस्म शुरू करें? जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। काजल बेटा, थाली लेके आओ। ये लीजिए माँ। बस एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हो दोनों, खुश रहना हमेशा। आइए। खुश रहो। Congratulations. मुस्कान, देखो मुस्कान, मैं तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। मैंने तुम्हें घर से जाने से रोक तो दिया,
लेकिन तुम खुद सोचो मुस्कान, तुम्हारी वजह से इस घर पे कितनी मुसीबतें आ रही है, कितना तनाव है। कभी कभी तो लगता है कि ये घर नहीं, कोई जंग का मैदान है। मैं तो इस घर की सदस्य भी नहीं हूँ, एक ऑब्जर्वर बनकर आई हूँ। मेरे सामने इन लोगों का ऐसा हाल है, तो पता नहीं मेरे जाने के बाद ये लोग तुमसे कैसे रिएक्ट करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना सही होगा। और एक बात मुस्कान, शादी सिर्फ दो दिलों का संगम नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का मिलन भी होता है। और इस परिवार के सदस्य तुम्हें इतना कुछ खास पसंद नहीं करते। ऐसे में तुम यहाँ डटी रहोगी तो फिर रोज आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई बखेड़ा, कोई ना कोई महाभारत खड़ी रहेगी। तुम दुखी होगी, रौनक परेशान रहेगा, पूरा परिवार दुखी होगा। आज की बात देखो, हो गया ना तुम्हारा नुकसान, छूट गया ना कॉलेज। अगर यही हालात रहे तो फिर तुम्हारे मम्मा के सपने, तुम्हारे सपने क्या होगा उनका? तुम अपनी जिंदगी में तरक्की कैसे करोगी? मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकलवाने की कोशिश, हमको सारा जान से मारने की कोशिश क्यों कर रहे? सारा नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। उंगली नीचे मुंह बंद, सुनने नहीं सुनाने आए हैं आपको आज। आपने आज जो किया, मन करा आपकी सारा जान ले लें। बहुत इज्जत दे दी आपको, बस आप जैसे इंसान को तो साला मर ही जाना चाहिए। बाप को मारेगा? बाप को मारने की धमकी दे रहा है? बाप? कैसा बाप? कौन सा बाप? बाप नहीं, राक्षस है आप। नहीं, सॉरी, इज्जत दे दी आपको। राक्षस भी नहीं, हैवान है आप। साला हैवान को जीने कोई हक ही नहीं है। अब अगर मुस्कान के साथ कुछ भी किया, मार देंगे। बेटा रौनक, थोड़ा दिमाग आओ और सोचो कि मुस्कान को कॉलेज भेजें तो साला कैसे भेजें? जल्दी में कपड़े लेना तो भूल ही गई। अगर ये मुस्कान सारा दिन घर पे रहेगी तो रौनक जी तो इसके आसपास ही डोलते रहेंगे। मुझे इस मुस्कान को कहीं और फिट करना ही पड़ेगा। क्या करूं?
मुस्कान, तुम जाके पहले नहा लो, मुझे सर में ऑयल करना है। हेलो, मैं अरमान। आप? प्लीज कुछ मत बोलिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। मुस्कान, कितना टाइम लगा रही हो, जाओ ना। डॉली को लेकर कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज एक आखिरी बार मिलने मुझसे कॉलेज आ जाइए। देखिए, ना मत कहिएगा, बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, हो गई गड़बड़। अरे, कमरे में तो कोई नहीं है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे ख्याल से वहां से आ रही है। राम 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 राम, अब यही देखना बाकी रह गया था। ये मैं क्या देख रही हूँ? यही जो ना होना चाहिए, ना देखना चाहिए। और ये सब देख के मुझे निर्णय देना है राम जी की कृपा से। अभी तो यहाँ से चलिए। अरे मिसेस सीना, मिसेस, हम जहाँ जाते हैं, मतलब मैं और मैं कीचड़ में गए तो साथ में दोनों आ जाता है हमारे पीछे पीछे। हट। रौनक सिंह को अपने बल पे उठना आता है। मैं जा ही रही हूँ और शाम को मैं लेट आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि डॉली के एंगेजमेंट में मेरी वजह से कोई तमाशा हो। और आप पीछे पीछे ढूंढने मत आना। एक मोती वाला, एक एमरल्ड वाला, दो ये। सुनिए 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 जरा ना, एक बार प्लीज आप अपनी तरफ से ना नजर घुमा लीजिए ना। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी डॉली को ऐसा नहीं लगे ना कि रौनक और लवली के वक्त इतनी धूमधाम से सब कुछ किया था और उसके वक्त जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है ना। सुनिए, एक चीज का तो ध्यान रखिएगा कि मिठाई बिल्कुल ताजी होनी चाहिए और फूल भी। माँ पापा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आजो बच्चा, आजो। माँ, आप क्या कर रही हैं? आप जल्दी से तैयार हो जाइए ना। देखिए, डॉली की चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। पार्लर वाली को घर पे बुला लिया है, उसका हेयर मेकअप सब कुछ वो कर देगी और जो कुछ भी बचेगा वो मैं देख लूंगी, ठीक है? देखा, इसे कहते हैं आज की पौध और इसे कहते हैं घर की बहू। आप एक काम कीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारियां
काजल जी को दे दीजिए, यूं करेगी। सच बेटा, तुम कितना ख्याल रखती हो इस घर का, मेरा। बस मैं चाहती हूँ उस लड़की की वजह से सगाई में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर माँ मुस्कान तो घर पे है ही नहीं। उसने कहा कि वो सगाई के बाद ही घर वापस आएगी। चलो अच्छा है, अच्छे से सगाई निपट जाए बस। May I come in? यस, कम इन। अरे आप प्लीज आइए, बैठिए। नहीं, आप बताइए, आप डॉली के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? सबसे पहले तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला। आई लाइड टू यू। मुझे यहाँ डॉली के बारे में नहीं, आपसे आपके बारे में बात करनी है। जी? या अगर मैं डॉली का नाम नहीं लेता तो आप यहाँ आती नहीं। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पूरी रात यही सोच रहा था कि किसी तरह आपसे एक बार बात हो जाए फोन पे, या मैं किसी तरह आपसे एक बार मिल लूँ। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आपका कॉलेज छूट गया। इस वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात की है उसके कॉलेज में एडमिशन के लिए। आप वहाँ पढ़ सकती हैं। क्या? लेकिन बस उसके लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी। देखता सर। सर, टायर में लगता है किसी ने गोली मारी है। रौनक, आप पे गोली चला रहा है। रौनक, वाह, पागल हो गया ये।